गुड मॉर्निंग बच्चों। कल के वीडियो में हमने सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, उसके कितने भेद होते हैं तथा निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, इन सब के बारे में हमने पढ़ा है। और जो आपको रिटर्न वर्क दिया गया है वो भी वहीं तक दिया गया है। आज जब हम सर्वनाम के आगे का भाग पढ़ेंगे तब उससे संबंधित प्रश्न आपको आगे दिए जाएंगे। बच्चों, आप इन सारे प्रश्नों को अपनी क्लास वर्क कॉपी में लिख लेंगे। तो आइए सर्वनाम का अगला भेद देख लेते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो इसकी परिभाषा है, जिन सर्वनाम शब्दों में किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं होता उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि दूध में कुछ पड़ा है, दूध में कुछ पड़ा है मतलब गिरा है। अब कुछ तो है लेकिन क्या है वो नहीं पता। उसी प्रकार से दरवाजे पर कोई खड़ा है, दरवाजे पर कोई खड़ा है, कोई तो है लेकिन कौन है हमें इसका पता नहीं है। तो यहाँ पे कुछ और कोई शब्द किसी भी निश्चित वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत नहीं कर रहे हैं, अतः यहाँ पे कौन सा सर्वनाम हो गया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब आगे का हम भाग देख लेते हैं, आगे का भेद देख लेते हैं। आगे है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने या करने के लिए होता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि तुम कहाँ जा रहे हो, इस थैले में क्या है। यहाँ पर कहाँ और क्या ये दोनों शब्द प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए गए हैं, अतः यहाँ पे कौन सा सर्वनाम हो जाता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। और भी कुछ शब्द हैं जो प्रश्नवाचक सर्वनाम के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कौन, क्या, कहाँ, किसने, कैसा आदि। ये सारे शब्द प्रश्न पूछने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं सर्वनाम का अगला भेद। तो अगला भेद है संबंधवाचक सर्वनाम। इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जो सर्वनाम शब्द वाक्य में प्रयोग किए गए दूसरे सर्वनाम या संज्ञा शब्द से संबंध बताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के लिए, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जो मेहनत करेगा सो सफलता पाएगा। इन वाक्यों में जैसा, वैसा, जो, सो ये शब्द वाक्य में संबंध प्रकट कर रहे हैं, अतः ये कौन से सर्वनाम हो गए, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम को दर्शाने के लिए और भी शब्द बेटा देख लीजिए, जो, जैसा, जिसकी, उसकी, जैसा, वैसा, ये सारे शब्द संबंधवाचक सर्वनाम को दर्शाने के लिए किए जाते हैं। अब देखते हैं अगला भेद, निजवाचक सर्वनाम। तो सर्वनाम का अगला भेद है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अपने लिए किया जाता है उन्हें हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के लिए, मैंने यह चित्र अपने आप बनाया है, मैं अपना कमरा खुद साफ करूंगी। यहाँ पर अपने आप, खुद, ये सारे शब्द स्वयं के लिए प्रयोग किए गए हैं, अतः ये कौन से सर्वनाम कहला जाएंगे, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम को दर्शाने के लिए कुछ और भी शब्द होते हैं, जैसे स्वयं, अपने आप, खुद, आप आदि। निजवाचक सर्वनाम के लिए कुछ और भी भेद देख लेते हैं, कुछ और भी उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि सुधा ने अपने लिए कुछ नहीं खरीदा, मयंक अपना काम खुद करता है, यह पेड़ अपने आप बड़ा हो गया। तो ये कुछ अन्य उदाहरण थे आपके निजवाचक सर्वनाम के। कुछ विशेष बात और भी बेटा जो ध्यान देने योग्य है, इसको हम देख लेते हैं। जहाँ आप शब्द का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है वहाँ वह
पुरुषवाचक होता है ना। जब हमने आप शब्द का प्रयोग दूसरे व्यक्ति के लिए किया है, जो कि हमारी बात सुन रहा है, मुझसे बात कर रहे हैं और हम उसको संबोधन आप करके कर रहे हैं, तो वहाँ पर वह शब्द पुरुषवाचक बन जाएगा। कौन सा पुरुषवाचक बन जाएगा? मध्यम पुरुष वाला बन जाएगा। लेकिन जहाँ पर हम आप शब्द का प्रयोग अपने लिए करते हैं, तो वहाँ पर वो क्या बन जाता है? निजवाचक बन जाता है। जैसे उदाहरण के लिए देख लेते हैं, आप वहाँ से कब लौटेंगे। ये बात हम किसी अगले व्यक्ति से कर रहे हैं, तो उसके लिए हमने संबोधन आपका किया। आप वहाँ से कब लौटेंगे, तो यहाँ पे ये कौन सा बन गया? पुरुषवाचक। कौन सा पुरुषवाचक? मध्यम पुरुषवाचक। तो आदर सूचक, पुरुषवाचक, मध्यम पुरुष। उसी प्रकार से जब हमने यहाँ पर अपने आप के लिए इस्तेमाल किया, कैसे? वह अपने आप चला गया। चाहे किसी अन्य व्यक्ति के लिए भी हमने बोल दिया कि वह अपने आप चला गया, मतलब वो स्वयं ही चला गया, तो यहाँ पर ये आप जो है वो किस रूप में बदल गया? निजवाचक के रूप में प्रयोग हो गया। तो हमने देखा कि निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग कैसे होता है। तो बच्चों, आज हमने सर्वनाम के सारे भेद पढ़ लिए। आप इसे ध्यान से पढ़ें और समझें। इसका आगे का अभ्यास कार्य भी आपको दिया जाएगा। धन्यवाद।